अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने करना है लॉगरिथम और ये है जी 9th क्लास का एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो हमने लॉगरिथम फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल, यानी कि ये जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं 15, इसमें से अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट होती है लॉगरिथम के लिए तो करेंगे, अगर नहीं होती तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट सी एक निशानी बता देती हूँ कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जो कि हम फाइंड नहीं करेंगे। वो वैल्यू जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा उसका हम लॉग नहीं निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये 15 क्वेश्चन है और इसमें जो वैल्यू दी गई है वो नेगेटिव है, यानी -4 दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि जो -4 है उसका हम पॉसिबल नहीं है, लॉगरिथम नहीं निकाल सकते क्योंकि लॉग जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू का लॉग होता ही नहीं है। तो जो 15 क्वेश्चन है उसका सिर्फ हम लिखेंगे इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और इसके दो तरीके हैं लॉग निकालने के। एक तो सिंपल तरीका है कैलकुलेटर से, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, हमने बग़ैर कैलकुलेटर के करना है। कैसे करना है वो भी बताती हूँ, कैलकुलेटर से कैसे करना है वो भी करना है। ये देखें, आपको कैलकुलेटर में ये लॉग नज़र आ रहा है। हम सिंपली इस लॉग को प्रेस करेंगे और जो हमारी वैल्यू है पुट कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है 5313। अब चूँकि यहाँ पे देखें ब्रैकेट आ रही है ये इस जगह पे, तो हम दूसरी साइड पे भी ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये ब्रैकेट आ गई। अब इसको हम जब इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये देखें ये हमारे पास लॉग आ गया 3.7253। ठीक है, अब यही वैल्यू हमने बग़ैर कैलकुलेटर यूज़ किए निकालनी है। और वो कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके लिए लिख लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने रेफरेंस पोजीशन निकालनी है। रेफरेंस पोजीशन कैसे निकालेंगे ये बताऊंगी। और सेकंड पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करना है ये निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। फिर हमने मेंटीसा निकालना है। तो जो मेंटीसा है वो होता पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा 1 से कम आता है, पॉजिटिव में आएगा और लेस देन 1 होगा। फिर इसके बाद हम लॉग जब निकालेंगे तो लॉग के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। जो कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला है उसको और मेंटीसा को हमने दोनों को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा मेंटीसा, और सॉरी लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये मेंटीसा कहाँ से लेना है? मेंटीसा हमने लेना है लॉग टेबल से। ये ऐसा कुछ लॉग टेबल होता है बुक्स के बैक साइड पे। हमने यहाँ पे इसको देखना है और यहाँ से निकालना है। ये हमारे पास 2 कॉलम है, एक यहाँ से देखे 0 से लेके 9 तक, दूसरा अगेन स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 9 तक। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हम इसमें से देखेंगे, फिर सेकेंड इसमें से देखेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने काउंट कर लेना है। इन दोनों को काउंट करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो लॉग होगा। तो 553.13 इसका भी हमने लॉग निकालना है। तो इसका लॉग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमने रेफरेंस पोजीशन देखनी है। रेफरेंस पोजीशन कैसे देखते हैं कि जो आपके पास कोई वैल्यू दी गई है उसके अंदर जो पॉइंट होता है, जैसे अभी इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो जिसके अंदर पॉइंट नहीं है उसके समझे कि बिल्कुल एंड में पॉइंट। ठीक है, इस वैल्यू में जो पहला लेफ़्ट साइड से हमने देखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है, लेफ़्ट साइड से देखना है। किसके लिए? रेफरेंस पोजीशन मालूम करने के लिए। लेफ़्ट साइड से नंबर देखना है, पहला जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा, यानी वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा जो नंबर होंगे उसको देखना है, और उससे जो अगला नंबर होगा उसके सेंटर में हमारा होगा रेफरेंस पोजीशन। जैसे यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास 5 है, ये नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, तो इससे अगला क्या है 3। 5 और 3 के सेंटर में होगा रेफरेंस पोजीशन। क्या होगा? रेफरेंस पोजीशन। और ये जो साइन है ये रेफरेंस पोजीशन की अलामत है। ठीक है, रेफरेंस पोजीशन की अलामत है। अब हमने यहाँ पर लिख लेना है जी रेफरेंस पोजीशन का साइन, और उसके बाद अब हमने निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम लोग जो है ये रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं।
रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक जितने नंबर हैं वो हमारा होता है करेक्टरिस्टिक। जैसे रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर है तो इसके बाद कितने नंबर है पॉइंट तक, 1 2 3। तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 3। इसी एच करेक्टरिस्टिक के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया, ठीक है। तो हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, मेंटीसा निकाल लेना है। मेंटीसा निकालने के लिए हमने क्या करना है कि मेंटीसा निकालने के लिए हमने लॉग टेबल देखना है। लॉग टेबल हम कैसे देखेंगे, यहाँ से आप देखें जो हमने रेफरेंस नंबर निकाला है, ठीक है। रेफरेंस नंबर निकालने से जो पहला नंबर है और दूसरा, इन दोनों को हमने मिला लेना है। तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हो गए, 53। यानी 53 को हमने देखना है पहले 1 में, जो हमारे पास टेबल दिया गया है 53 को पहले देखना है 1 में और फिर हमने देखना है इसको 3 में। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं मेंटीसा, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। अच्छा जी, मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, 53 को हमने देखना है, से अगला नंबर क्या है 1 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है लॉगरिथम का टेबल और इसके यहाँ से ये नंबर लिखे हुए जो हमने देखने हैं, ठीक है। ये वाले नंबर ये इस पेज पे है 49 तक है। हम नेक्स्ट पेज करते हैं, इसका नेक्स्ट पेज पे होगा 53। ये है 53 ऊपर, ये 53 को हमने देखना है 1 में, यानी ये 1 है इसका, ठीक है। अब इसको इजीली मैं आपको ये पेज रख के दिखाती हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये है 53, ठीक है। 53 को हमने देखना है 1 में, जो है 7251, 7251। और दूसरा हमने देखना था 3 में। ये देखिए 1 के बाद 3 है, तो नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं 3 के बीच में से। तो यहाँ पे 1 में हमने देखा है 7251 आया है और यहाँ से हमने 3 में देख लेना है, इसको ऊपर कर ले। तो ये 3 में है, इसकी वैल्यू 2, ठीक है। जो 3 है कॉलम, उसके अंदर इसकी वैल्यू है 2। तो हमने यह इनको ऐड कर लेना है। पहला हमारे पास आया था 7251 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 2। इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 7253। अब चूँकि हमने ये पढ़ा था यहाँ पर कि जो मेंटीसा होता है वो पॉजिटिव तो होता है लेकिन हमेशा 1 से कम होता है। तो 1 से कम करने के लिए हमने क्या कर लेना है, इसके स्टार्ट में यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लेना, ठीक है। यानी हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं 0.7253। ये ज़ीरो लगाने से हमें ज़रा पॉइंट की जो वैल्यू थी वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है लॉग का। तो लॉग का फार्मूला क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ऐड कर लेना है हमने मेंटीसा में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका क्या था 3 और इसको हमने ऐड कर देना है 0.7253। सिंपल हमने ये 3 पहले लिख लेना है और ये वाली जो वैल्यू है ये पॉइंट डाल के हमने इसके आगे लिख लेना है। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पे पढ़ा था जो मेंटीसा है वो लेस देन 1 है। मेंटीसा जो है वो लेस देन 1 है, तो हमने ये पॉइंट लगा लिया था इससे, क्योंकि ये 1 से पहले। अब ये जो 3 है इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी इसके यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 0.7251 तो 3 यहाँ आ जाएगा और पॉइंट इसका पॉइंट के नीचे आ जाएगा और आगे यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो यही वैल्यू एज इट इज़ नीचे हमारे पास उतर आएगी। तो इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने स्टार्ट में लिख लेना है और जो मेंटीसा है वो इसी के आगे हमने पॉइंट डाल के बाकी वैल्यू लिख लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया है लॉग ऑफ 5313, ठीक है। ये हमारे पास आ गया लॉग किसका, 5313 का। ये हमारे पास लॉग आ गया। ये आप देखेंगे कैलकुलेटर से जब हमने निकाला था तो वो आया था 3.7253 और यहाँ पर भी हमारा ये है। तो ये तमाम क्वेश्चन हमने एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। तो
उसके बाद है 4580। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 4580। इसका भी हम निकालेंगे इसी तरह। सबसे पहले हमने इसका रेफरेंस नंबर देखना है। ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं कि पहले रेफरेंस पोजीशन निकालनी है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, मंटीसा, और फिर हमने लॉग के लिए फार्मूला अप्लाई कर लेना है कि कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा हमने वो देखना है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड पे क्या है हमारे पास 4, तो 4 के साथ यहाँ पर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इसके रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी इसकी। अब जब किसी भी वैल्यू के अंदर हमारे पास पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट इसके एंड में है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसका निकालना है वो क्या होगा, रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक हमने नंबर काउंट करने, कितने हैं 1 2 3। तो हमारे पास जो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो क्या आएगा 3। मंटीसा निकालेंगे, मंटीसा का फिर हमारे पास वही है कि हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को एक कर लेना है। 4 और 5 ये हो गया 45, यानी 45 को हमने पहले देखना है 8 में, जो पहला टेबल है उसको हमने देखना है इसको 8 में। जो दूसरा टेबल है वहाँ पर ज़ीरो मौजूद है ही नहीं, तो इसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं। मैं आपको उसको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, जो फर्स्ट रो हमारे पास आ रही है वो 0 से लेके 9 तक है, और सेकंड जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से लेके 9 तक है। इसके अंदर ज़ीरो मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो हमने क्या देखना है 45 को 45 को देखना है 8 पोजीशन पे। 45 ये बिल्कुल एंड में है, ठीक है। इसको पोजीशन 8 में देखना है। चलो इसको हटा लेते हैं। ये आ गया जी 48। ये चूँकि 9 तक होता है, यानी ये 9 है तो ये हमारा 8 होगा। ये आएगा 6884। ये आ जाएगा 6884, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मंटीसा। तो चूँकि हमारे पास जो है ये ज़ीरो नहीं है अगली वैल्यू में, तो हम इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये एज इट इज़ लिखेंगे। मंटीसा लिखने के बाद हमने क्या करना है, लॉग निकालना है। लॉग निकालने के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। हम यहाँ लिख लें log 4580, वो है कैरेक्टरिस्टिक और प्लस मंटीसा, ठीक है। ये लिख लेते हैं फार्मूला। उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था 3 ऐड कर, और यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है क्योंकि ये लेस देन है, तो 0.6884। इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये एज इट इज़, जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि जो 3 है वो पॉइंट से पहले है और बाकी वैल्यू जो है वो पॉइंट के बाद है। तो सिंपल हम इसको कर लेते हैं कि 3 लिख के आगे ये पॉइंट के बाद यही वैल्यू हमने लगा देनी है। ये जब हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आएगा। हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर लेते हैं। हम पहले लिखेंगे लॉग और उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, वो है 4580। इक्वल का साइन लगाएंगे, ये आएगा 3.6608 इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास जो बुक में आया है, तो ये देखें बुक में हमारे पास आया था 6884, ठीक है। तो हमने बुक वाला लिख लिया है। तो एक आध अगर फिगर आपका चेंज भी हो जाए तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपने देखनी होती है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद 2 नंबर मिलाने होते हैं कि क्या ये एक जैसे हैं कि नहीं। तो 3.66 है और यहाँ पर 3.68 आ रहा है, तो ये आपका आंसर दुरुस्त है, ठीक है। ये हमारा लॉग आ गया इसका 4580 का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है जी हमारे पास 9.613। तो इसका भी हम पहले देखते हैं रेफरेंस नंबर। तो इसका जो रेफरेंस नंबर है वो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, लेफ़्ट साइड से 9 है, तो इसके बाद आएगा ये पॉइंट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट के पास आ जाएगा रेफरेंस नंबर। और अब देखते हैं कि
9 से लेके पॉइंट के बीच तक कितने नंबर है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट तक ही देखना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या लिख लेना है, ज़ीरो। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ज़ीरो, क्योंकि जो रेफरेंस पोजीशन आ रही है वो पॉइंट के नीचे आ रही है। तो पॉइंट से लेके ये तो आगे दूसरी वैल्यूज़ है, ये लेस देन 1 है, ठीक है। तो हमने देखना है कि 9 से लेके पॉइंट तक के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो वो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो लिख लिया। अब है मैंटीसा। तो मैंटीसा के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को 1 कर देनी है और इसको हमने फिर अगले नंबर में देख लेना है। तो अब मैंटीसा के लिए हमने क्या करना है, 9 और 6 को मिला लेना है। 9 और 6 जो है 96 बनते हैं। 96 को हमने पहले 1 में देखना है और फिर 3 में देखना है। तो हम यहाँ से देखते हैं 96 नीचे है, ये 96 को पहले 1 में देखना है। 9827 9827 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, मैंटीसा 9827, ठीक है। 9827 आ गया। अब हमने इसको देख लिया 1 में, अब देखेंगे हम 3 में। तो नेक्स्ट कॉलम में हम देखते हैं इसको 1 2 एंड 3। तो ये है 1, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हमने देखा है तो वो है 1 और इसको हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 9827 की जगह 1 और 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये लेस देन 1 है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद हमने लॉग निकालना है, लॉग 9.613 का निकालना है। तो ये ज़ीरो है। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को हमने ऐड करना होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका ज़ीरो है। तो हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे 0.9828, तो ये हमारा इसका लॉग निकल आएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है 110.9। इसका भी सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन हमारी इसकी क्या बनेगी, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर देखते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर ये है, लेफ़्ट साइड से देखना है। इसके बाद जो ये पोजीशन है ये हमारा होता है रेफरेंस पोजीशन। और रेफरेंस पोजीशन हम सिर्फ लगाते किसके लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन से लेके पॉइंट तक हमने देखने हैं कि कितने नंबर है हमारे पास। तो जितने नंबर होंगे उतना ही हमारा रेफरेंस कैरेक्टरिस्टिक नंबर होगा। रेफरेंस पोजीशन से पॉइंट तक हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 1 और 0 2 डिजिट्स हैं। तो ये क्या हो गया, 2 इसका आ गया। उसके बाद मैंटीसा हमने देखना है। तो मैंटीसा देखने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मिला लेना है। इन दोनों वैल्यू को मिलाने के बाद ये 11 बन जाएगा। 11 को पहले हमने 0 में देखना है और नेक्स्ट कॉलम में हमने इसको 9 में देख लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। पहले हमने इसको देखना है 0 में। तो 0 में हमारे पास आया है 0414 और इसका देखा है हमने 9 में। तो 9 में हमारे पास इसकी वैल्यू है 35। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले हमने 11 को देखना है 0 में। 11 है ये हमारे पास 0 में, ये देखिए ये 0 में 014 आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम आ रहा है उसमें हमने इसको देखना है 9 में, ये 35। अब आप ये सोचोगे कि ये तो इसमें दो दो वैल्यू हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 35 लिखना है या 33 लिखना है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए कुछ वैल्यूज़ जो है ये ऊपर जा रही हैं और कुछ वैल्यूज़ नीचे जा रही हैं। तो हमने यहाँ पर 11 को देखा था तो ये ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। जब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे खाली जगह, यहाँ पे नीचे वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से भी हमने ऊपर वाला ही सिंपल नंबर ले लेना है, ठीक है। 11 का अगर यहाँ पर नीचे वाली नंबर में इसका आ रहा होता
तो फिर हमने यहाँ से नीचे वाला नंबर ले लेना था। चूँकि यहाँ ऊपर वाला नंबर है इसलिए यहाँ से भी हमने ऊपर वाला नंबर ले लेना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये लास्ट 2 डिजिट्स ही ऐड होंगे, बाकी तो इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, 3 and 1 4 5 ये 9। चूँकि ये है लेस देन 1 तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब हमने लॉग निकालना है किसका, 110.9 का। तो वो कैसे निकलेगा लॉग इसका, हमने क्या करना है, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको और मेंटीसा को ऐड कर लेना। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग। यहाँ पे 0 है 4 9। अब ये कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 और ये एज इट है, ये पूरी पॉइंट वाली वैल्यू उसके साथ आ जाएगी। तो ये हमारा लॉग आ गया इस वैल्यू का। इसको आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी आपने लॉग लिखना है। लॉग लिखने के बाद ये इसकी वैल्यू लगाएंगे, इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, मेरे भाई तमाम पार्ट एज इट इज़ ऐसे ही हैं। मैं आपको वो पार्ट करवा देती हूँ जिसके बीच में नेगेटिव का साइन आता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में आता है। पॉजिटिव वाले तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गए होंगे, और नेगेटिव वाला हम करके देखते हैं। तो नेगेटिव कैसे निकालना है मैं आपको वो बता देती हूँ। वो है नेगेटिव पार्ट हमारे पास पार्ट 6। पार्ट 6 में देखें तो ये हमें दिया गया हुआ है 0.01207। अब जो कैरेक्टरिस्टिक जब हम पहले हम रेफरेंस नंबर इसका निकाल लेते हैं। रेफरेंस नंबर हमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट नॉन डिजिट ज़ीरो नंबर जो है, ठीक है, कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद आएगा। ये 0 है, इसको नहीं देखते, इसको भी नहीं देखते, इसका तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 के बाद। ठीक है, ये आ जाएगा 1 के बाद कैरेक्टरिस्टिक वो इसके रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन आपको पता है कि यहाँ से लेके पॉइंट तक होते हैं। पहले तो हम इधर से इधर करते थे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जब हम करते हैं तो हमारा जो आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब जब हम राइट से लेफ़्ट में जाएंगे तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो पॉइंट है वो इधर पीछे रह गया है, हम लोग आगे चले गए हैं। तो हम पीछे जाएंगे और पॉइंट तक जो नंबर्स हैं वो हम लोग काउंट कर लेंगे। वो कितने हैं, 1 and 2। ठीक है, 2 और इसके ऊपर जो माइनस है वो हमने यहाँ लगा देना। यहाँ साइड पे माइनस नहीं लगाना, ऊपर लगाएंगे। क्यों मैंने ऐसे किया है ये मैं आपको जब इसका आंसर निकालूंगी फिर आपको बताऊँगी। तो माइनस जो है वो हमने यहाँ नीचे नहीं लगाना, वो जो वैल्यू है जो नंबर है उसके ऊपर हम लगाएंगे। ठीक है, अब हमने निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा कैसे निकालेंगे, जो रेफरेंस पोजीशन के पहला नंबर और दूसरा नंबर होता है इनको ऐड कर लेते हैं, ये 12 बन जाएगा। 12 को हमने देखना है 0 में और उसके बाद 7 में। तो 12 को जब हमने देखा 0 में तो हमारे पास आया 0792, और जब हमने इसको 7 में देखा तो हमारे पास आया 5। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 0797। ठीक, नहीं यहाँ पे सॉरी ये ज़रा गलत हो गया, ये 5 and 5 25 है, ये 25 है। ठीक है, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 9 and 2 11, 1 कैरी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 0817। 0817, और क्योंकि हमें पता है कि मेंटीसा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, इसी यहाँ पे हमने इसके साथ पॉइंट लगाना है। अब हमने जब लॉग निकालना है, लॉग ऑफ 0.01207, तो वो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा का। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास था 2 नेगेटिव में प्लस 0.0817। तो इसको भी हमने उसी तरह लिख देना है, 2 नेगेटिव में 0.0817। तो ये आ गया आंसर हमारे पास। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पॉइंट हमने ऊपर क्यों डाला था।
ये साइन हमने इसलिए यहाँ डाला था कि जो मेंटीसा हमने निकाला है वो तो पॉजिटिव है, क्योंकि मेंटीसा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारा आया था नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव का साइन सिर्फ 2 के लिए, अगर हम यहाँ पर लिख लें नेगेटिव साइन तो ये हमारी पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसमें मेंटीसा भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए पूरी वैल्यू को नेगेटिव ना करने के लिए हमने जो नेगेटिव का साइन था वो 2 पे डाली। यहाँ मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि जो ये 2 के ऊपर माइनस है ये, और नॉट इक्वल -2.0817, ठीक है, कि ये दोनों वैल्यू जो ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो -2 है ये माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू के लिए, ये पूरी वैल्यू माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, जस्ट जो 2 है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो ये जो साइन ऊपर हम डालते हैं ये इस वजह से डालते हैं कि जो सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू है वो माइनस है, बाकी माइनस नहीं है। ये आपको मैंने पहले पॉइंट्स 4 बताए थे और उसमें मेंटीसा का ये बताया था कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है और ऑलवेज देन लेस होता है। तो ये यहाँ पे हम इस वजह से डालते हैं कि हम बताएं कि ये जो हमारा मेंटीसा था ये पॉजिटिव है और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका नेगेटिव में है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आज हम इसके 6 पार्ट ही करेंगे, बाकी पार्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। तो तब शुक्रिया देखने के लिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।